फैज उसी को मिलता है जिसका दिल अच्छा होता है और रिश्ते पक्के होते पक्के होते। लोग कहते तुम्हें पीर क्या देते, हद हो गई जब उसने कहा नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा बगदाद चल, अजमेर वाला इतना देता है कि हिसाब नहीं लगता। मैंने कहा जब नवासे की खैरात का आलम ये है तो नबी के करम की बरसात का आलम क्या है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह, बैठे ना तो मैं बात कर लूं और समझा दूं रिश्ते क्या होते हैं। एक बहुत पाए के बुजुर्ग हुए शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी। बड़े पाए के बुजुर्ग, और ये उस दौर में थे कि जिस दौर में उलमा ढूंढे से कहीं कहीं मिला करते थे। आज तो ना हर दरवाजे पे एक आलिम है, तो इसलिए हमारी कौम को कदर ही नहीं। हर घर में एक आलिम है तो सबको सोचते हैं जैसे मेरा बेटा वैसे सारे मौलाना, जैसा मेरा भतीजा वैसे सारे मेरे भतीजे हो गए। याद रखिए मैं कह रहा हूं अगर बेटा आपका आलिम बनाए ना तो आप उस बेटे को इज्जत दो, ये सोच के नहीं कि मेरा बेटा है, ये सोच के कि हुजूर के दीन का वारिस बन गया। सज्जादा साहब का, हुजूर साहिब सज्जादा का बेटा है अपनी जगह, लेकिन जिस दिन हाफिज बन गया ना तो फिर बाप को भी ये सोचना चाहिए कि इसके सीने में कुरान की दौलत है। तो हम क्या करते हैं, अजी हमारे घर में तो हाफिज जी, अब हम किसकी इज्जत करेंगे। ये सोच के बराबर न कर के भतीजा है, ये सोच के थप्पड़ न मार के बेटा है, ये सोच के उठ के सीने से लगा के हुजूर का दीन सीने में लेके। बेशक सुभान। उस वक्त मुश्किल से कई कई आलिम मिलते थे। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी गुजर के जा रहे हैं, वो गुजर के जा रहे हैं, न किसी ने बैठा लिया। हुजूर बैठ जाएं, चेहरा नूरानी, दाढ़ी नूरानी, वजूद से लगता था कि ये कोई इबादत गुजार जा रहा है। माथे का नूर बताता था कि इसकी रातें सजदों में गुजरती हैं। उसका तरीका बताता था कि हुजूर का इश्क सीने में लेके आया है। कहा बैठ जाइए, बैठ गए। एक आया, दो आए, लोगों की भीड़ लग गई। हाँ, लवालों के पास आज भी भीड़ लगती है। ये करम देखे अल्लाह का, जब जिंदा रहते हैं ना तो सिर्फ रैली रहती है लोगों की, और जब मजार में चले जाते हैं तो फिर लोगों का मेला लग जाएगा। सुभान। मैं समझाने की कोशिश करूं, बैठे हुए थे, भीड़ लग गई। चांद भाई जब बैठे हुए थे भीड़ लगी ना, एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर रही, उसने कहा यहाँ कौन है, तो किसी ने कहा इसे क्या बताएं कौन है। उसने सीधी बात कह दी, ये मुसलमानों के पीर बैठे हुए। सुभान अल्लाह। जो किसी पीर से रिश्ता रखता है वो बोले सुभान अल्लाह। मैं आज पीर मुरीद का रिश्ता बता दूं, ठीक है ना। खानदान रिश्तों के हवाले से तकरीरें आप सुनते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं आज बुजुर्ग के आस्थाने पे हूं ना तो फिर बुजुर्ग से निस्बत क्या तज़किरा कर लूं, है ना। कौन है ये, कहा ये पीर है हमारे मुसलमानों के पीर। अब बच्ची कहती है ये पीर कौन होते। अब उसने कहा मुश्किल से तो पीर लफ्ज निकाला था, अब ये क्या बताऊं पीर कौन होते। उसने कहा बेटी उन्हीं से जाके पूछ ले। बच्ची समझदार थी, हटो बच्चों करते करते पहुंच गई शेख बहाउद्दीन के पास। जाके कहती बाबा कौन हो। देख के आप मुस्कुराए, बेटी तू काम बता। कहा उन्होंने कहा आप पीर हैं। फरमाया हाँ मैं पीर हूं। कहा ये पीर कौन होता है। तो अब अल्लाह वालों की बातें देखें। आप कहते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। क्या अच्छा डिफिनेशन है। वाह वाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। बोल जाओ यार अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कुछ देर खड़ी रही और कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। कहने लगे हाँ। तो बच्ची कहने लगी अगर मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो। और बच्ची गैर मुस्लिम, कहा मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो मेरे भी काम आ जाओगे। बाबा कहने लगे बेटी तू मेरे नबी का कलमा पढ़ और मेरी मुरीद हो, और फिर मुश्किल आएगी तो मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची का कोई था भी नहीं दुनिया में।
बच्ची बेसहारा थी, उसने सोचा इतना बड़ा सहारा, उसने कहा देर न कीजिए, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। खुदा की कसम अल्लाह वाले ये होते थे कि इनकी दो बातों से बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। समझ रहे हैं ना? कहा कि ठीक है जी, कलमा पढ़ाइए। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा पढ़ाया, बच्ची ने बैत की और जाते जाते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत आई काम तो आओगे ना? फरमाया बेटी वादा रहा है कि जब कभी मुसीबत आएगी एक बार आवाज दे लेना, हम तेरी मुसीबत में काम आ जाएंगे। बच्ची खुशी खुशी निकली है, बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जैसे सिलसिले का फैज हुआ है, अब नौकर से अल्लाह ने ये रुतबे बुलंद किए कि जो महल की औरतें थी अल्लाह ने सबकी सरपरस्ती पर इसको मुसल्लत कर दिया। अब औरतें इससे हसद करने लगी, कम उम्र बच्ची है, कम वक्त आए हुए हुआ है और हमारे ऊपर हाकिमा बन गई है, क्या किया जाए? का इसके दामन को दागदार करो, इस पे इल्जाम लगाओ ताकि ये यहाँ से निकल जाए। बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया गया, बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया जाता है। बच्ची से बादशाह ने कहा कि इल्जाम ये है कि हमारे दरबार का हार तूने चुराया है, इसलिए हम तुझसे पूछते हैं क्या तूने चोरी की है? उसने कहा सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा पता कोई गवाह है कि नहीं? उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब एक मुंह खड़े होकर कहते हैं हमने देखा है इसने हार चुराया था। जब कई गवाहियां चोरी पे मिल गई, बच्ची ने मैं उठा के कहा था मालिक तू जानता कि मैंने चोरी नहीं की है, मेरी जब गवाही तेरे पास है, मेरी सच्चाई का गवाह भी तू है, मेरी हकीकत तू जानता है, मेरे परवरदिगार मदद भी तू करने वाला है। ये कह के बच्ची ने गर्दन झुकाई, कहा बादशाह मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरे पास सफाई के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। बादशाह ने कहा उठाओ इसको कैद खाने में डाल दो, 7 दिन के बाद इस बच्ची को सजाए मौत दे दी जाएगी। एक दिन गुजरा बच्ची रोती रही, 2 दिन गुजरा कैद खाने में, जब 6 दिन गुजर जाते हैं 7वां दिन आया है, बादशाह के सिपाही आ गए, कहा क्या काम है? कल तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बच्ची के हाथ बांधे गए, उस वक्त फांसी का फंदा न था, गोलियां न थी, बल्कि दीवार पे महल की खड़ा किया जाता, धक्का दे के नीचे धकेल दिया जाता और गिर के बंदा मर जाया करता था। लड़की से कहा गया तेरी मौत का वक्त आ गया है, बच्ची के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। अब बच्ची आगे चल रही है लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। किसी सिपाही ने कहा था क्या देख रही है? कहा किसी की राह तक रही हूँ, किसी ने आने का वादा किया था। सिपाही ने कहा 7 दिन गुजर गए, आज तक कोई तुझसे मिलने नहीं आया, कौन आएगा आज तुझसे मिलने? का तुम नहीं जानते हो किसी ने जबान दी थी मुश्किल आएगी तो मैं आ जाऊंगा। आज इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है, चांद पर आ बनी है, अगर आज भी नहीं आया तो कब आएगा? बच्ची ये कहते कहते चलती रही, पहली पैरी चढ़ी, पैरियां चढ़ते चढ़ते जब छत आ जाती है बच्ची ने रो के रुख किया बुखारा की तरफ, फिर कहने लगी अच्छा अब मौत का वक्त आ गया है, बुखारे वाले मैंने वादा पूरा किया है, अब तेरी बारी है वादा पूरा करने की। ये कह के बच्ची दीवार पे खड़ी हुई, बादशाह का हुक्म आया का बच्ची से पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है? बच्ची ने कहा मेरे हाथ खोले जाएं। क्या करेगी? का किसी को आखिरी सलाम करना है, किसी को अलविदाई सलाम करना है। बच्ची के हाथ खोले गए, बच्ची ने कहा मेरे हाथ ना बांधना, मैं दौड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं। बच्ची ने हाथ उठा के कहा था ले बुखारे वाले मैं वादा पूरा कर चली हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार है, अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कह के बच्ची ने रुख किया, आंखों में आंसू थे, जैसे धक्का लगा के उसने कहा अब तो आजा कब आएगा, अब तो आखिरी घड़ी है। ये कह के बच्ची बेहोश हो जाती है, लेकिन जब दीवार से नीचे आई है खुदा की कसम एक बाल भी बेका नहीं हुआ है, बल्कि क्या देखती है किसी ने आके अपनी आगोश में संभाल लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। जब आंख खोली तो देखती है वही बुखारे वाला बाबा है। कहती बाबा तू कब आया? का तू चुबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स गुलाम मोहिउद्दीन खान तगी। वाह 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 सुभान। भाई बच्ची ने कहा कब चले बाबा? कितनी राह देखती रह गई मैं, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार था। आपने फरमाया बेटी चुहस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से गिरी थी ना महल की तब मैं बुखारा से चला था। बाबा इतनी देर क्यों कर दी? का मैं भी तो देख रहा था ना कि मैंने जिस बर्तन को खरीदा वो मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है।
देख रहा था ना कि तू कितनी आस लगाती है। बच्ची कहती है बाबा इतनी जल्दी, इतनी जल्दी बुखारा से इतना लंबा सफर। कहने लगे बेटी ये तो बुखारा है, कयामत में आवाज देना, हाथ पकड़ के पुलसिराज से यूं उठा के उस पार रख दिया जाए। है सुभान ये दिलों के मामले होते हैं, ये दिलों के मामले होते हैं। अगर बंदा यहाँ काला दिल लेके बैठे ना तो फिर क्या मिलने वाला है। हाँ, दिलों को दामन बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। हाँ जी, हुजूर देंगे जरूर भाई, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मांगने वाला चाहिए। हाँ, आज भी हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते, हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते। ये रिश्ता पीर मुरीद का होना चाहिए।